नमस्कार दोस्तों, सांगवान ट्रेडिंग एकेडमी में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम निफ्टी बैंक और निफ्टी दोनों का वीकली टाइम फ्रेम पे, डेली टाइम फ्रेम पे दोनों का एनालिसिस करेंगे। प्राइस एक्शन क्या बोलता है, क्या साइकोलॉजी लेवल पे हो सकती है। बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही नॉलेज वाली वीडियो रहेगी। देखो, जिन लोगों को भी भाई ट्रेडिंग सीखनी हो, मैं कहता हूं इससे बेस्ट चीज कुछ नहीं है। और कुछ आप इंडिकेटर सीखोगे, कोई आपको स्ट्रेटजी सिखाएगा, वो हो सकता है कि नए नए रूल्स चेंज होते रहते हैं, उसके अकॉर्डिंग कभी एक्सपायरी ऑन होगी, कभी एक्सपायरी बंद होगी, तो कुछ ना कुछ उसमें स्ट्रेटजी भी अलग अलग होती रहेंगी। लेकिन जिसने प्राइस एक्शन सीख लिया, ये अल्टीमेट चीज है, इसके ऊपर कुछ नहीं है भाई ट्रेडिंग में। जिसने प्राइस एक्शन प्लस साइकोलॉजी ये चीज सीख ली, मैं कहता हूं उसके लिए कुछ भी चेंज होता रहे, एक चार्ट ही तो देखना है भाई। कुछ भी हो, कोई भी रूल चेंज हो, कुछ भी नया, कल को कुछ हो, कुछ XYZ, कोई भी चार्ट हो, किसी भी चीज का हो, निफ्टी बैंक हो, कोई स्टॉक हो, कोई गोल्ड हो, कोई सिल्वर हो, चार्ट ही चलेगा, साइकोलॉजी ही चलेगी। प्राइस एक्शन जो आप सीख गए उससे ऊपर कुछ नहीं है भाई। तो इस पे ध्यान दिया करो भाई कि कैसे हम चार्ट को, हमें स्टडी कैसे करनी है, चार्ट की क्या रीडिंग हमें आनी चाहिए। देखो, चलो स्टार्ट करते हैं हम बैंक निफ्टी से, और वीकली टाइम फ्रेम पे हम इसका डिस्कशन करेंगे। देखो, लास्ट वीक की कैंडल ये थी भाई, बहुत ही खतरनाक कैंडल थी, और लग रहा था कि बैंक निफ्टी बस तोड़फोड़ मचाने वाला है। बट देखो, एक चीज मैंने आपको बोली थी कि भाई जब इतना बड़ा फॉल आ जाता है ना एक वीक में, और उसके बाद एक स्ट्रॉन्ग नीचे सपोर्ट भी है, तो यहां से मैंने आपको क्या बोला था कि अब यहां से एग्रेसिवली सेलिंग साइड भी नहीं जाएंगे, बाइंग साइड का तो कोई सीन था ही नहीं। ठीक है, और पूरे वीक मैंने आपको जो भी एनालिसिस किया, हमने हर दिन मैंने ये बोला कि भाई बाइंग साइड में मैं कॉन्फिडेंट नहीं हूं, क्योंकि बड़ा टाइम फ्रेम ही अलाउ नहीं कर रहा है। तो 5 मिनट में 4 ग्रीन कैंडल बन गई, इसका मतलब बाइंग नहीं है ये, वो वेट करो कब गिरेगा बस वो। तो ये है बड़े टाइम फ्रेम की वैल्यू। देखो, अब वही हुआ, एग्रेसिव मैंने कहा था कि यहां से सेलिंग साइड एग्रेसिव नहीं जाएंगे, ये एक इनसाइड कैंडल बन गई भाई। ठीक है, इस इनसाइड कैंडल की इंपॉर्टेंस क्या है यहां पे मैं बात करूं कि ट्रेंड क्या है। देखो, ट्रेंड नेगेटिव है अभी भी, क्योंकि कोई पॉजिटिव वाली चीज तो अभी आई नहीं है भाई। एक जस्ट एक पॉज कैंडल बनी है, मतलब जो गिर रहा था वो गिरना थोड़ा बंद हुआ है, बट मैं ये नहीं कह सकता यहां से बाइंग आ चुकी है, वो मैं नहीं कह सकता। तो ट्रेंड यहां से नेगेटिव ही है, जो एग्रेसिवली जो मतलब सेलिंग साइड का था वो नहीं है, थोड़ा सा वो कम हो गया अब, कि नीचे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है भाई, इसके नीचे ही अब कोई एग्रेसिव सेलिंग साइड का ट्रेड बनेगा, सिंपल बात है। ठीक है, अब देखो ये कैंडल जो बनी है, ये कैंडल का मतलब क्या है मैं आपको वो समझाता हूँ। इस कैंडल के पीछे का जो इसकी साइकोलॉजी है वो समझाता हूँ मैं आपको। देखो, सिंपल है भाई, मार्केट बहुत ज्यादा गिरी, तो मतलब जो सेलर्स थे उन्होंने अपना प्रॉफिट बुक कर लिया है, मार्केट और नीचे नहीं गई, बट बायर्स ने भी अभी बाइंग नहीं की है। इस वजह से ये एक न्यूट्रल सी कैंडल बनी है, एक इनसाइड कैंडल बनी है, जिसमें ना बायर्स है ना सेलर्स है, डायरेक्शन मतलब क्लियर नहीं है, ये कैंडल ये कहती है। इसकी सिग्निफिकेंस क्या है, इसका हाई और इसका लो मार्क करो। अगर इसका हाई ब्रेक होता है तो इसका मतलब क्या है भाई, जो सेलर्स हैं वो आउट हो चुके हैं अभी। ठीक है, एक बार के लिए आउट हो चुके हैं, और इसका हाई ब्रेक होगा तो मतलब हाँ, बायर्स इसमें ऐड हो रहे हैं, और बायर्स इसको एक बार ऊपर खींच के ले जाएंगे भाई। बट अगर इसका हाई ब्रेक ना होगा, इसका लो ब्रेक हो गया, तो इसका मतलब भाई बायर्स में अभी नहीं है दम, बायर्स बेचारे नहीं आ रहे हैं, और बेचारे वेट करना चाह रहे हैं, डर लग रहा है उनको भी, और सेलर्स जो है भाई वो थोड़ा सा और अभी नहीं छोड़ेंगे। तो इसका लो ब्रेक होगा तो सिंपल हो सकता है मार्केट इस लेवल को फिर रिटेस्ट करने आ जाए, ये इसका सिग्निफिकेंस है। ठीक है, तो अब इसका हाई ब्रेक होता है, लो ब्रेक होता है, वो देखो। बट ट्रेडर के लिए इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि वो क्या ब्रेक होगा, हमें नहीं सोचना है कि यार मार्केट ऊपर जाएगी नीचे जाएगी। कई लोग पूछते हैं क्या लगता है कल गिरेगी उठेगी, अरे भाई गिरेगी उठेगी सोचना ही नहीं है, ये देखना ट्रेड लेना कहां से है। बस अगर मार्केट अपसाइड जाए तो ट्रेड कैसा लेना, मार्केट डाउन साइड जाए तो ट्रेड कैसा लेना है, अपने कोई मतलब नहीं है। ट्रेडर के लिए ना कोई न्यूज मैटर करती है, ना कोई कुछ चीज मैटर नहीं करती, ट्रेडर के लिए सिर्फ चार्ट मैटर करता है। चार्ट ही आपका माई बाप है, मैं बहुत बार, 1000 बार बोल चुका हूं ये बात। जिस इंसान ने सिर्फ चार्ट देखा है, सिर्फ चार्ट देखेगा जो, और अपनी साइकोलॉजी को बिल्ड करता रहेगा, स्ट्रॉन्ग करता रहेगा, वो ही बेस्ट ट्रेडर बनेगा। और जो इंसान 10 चीजें देखेगा, इंडिकेटर भी देखेगा, कोई स्ट्रेटजी भी देखेगा, न्यूज भी देखेगा, टीवी देखेगा, आज ये हो गया वो हो गया, आज उधर गोला बारूद फेंक दिया, वहां वो और होगी, वो कभी भी अच्छा ट्रेडर नहीं बन सकता भाई, क्योंकि उसकी साइकोलॉजी बिगड़ी रहेगी। सो वीकली के बेस में एक जो मार्केट रुक रही थी वो रुकी भाई, मतलब जो गिर रही थी वो रुकी है इस बार। अब मैं इसी को एक बार डेली टाइम फ्रेम पे लेके आता हूं। देखो, डेली टाइम फ्रेम पे ये 4-5 कैंडल जो बनी है, इनका हाई यहां सेम सा ही है, 51,750
के अराउंड का इसका ऊपर सपोर्ट है। नीचे में जो ये 3-4 दिन बना है ये 51,000 जो है ये नीचे सपोर्ट है, ऊपर रेजिस्टेंस है, सॉरी ऊपर जो रेजिस्टेंस है वो 51,750 के अराउंड, नीचे 51,000 का इस पे सपोर्ट है एक बार, ठीक है। अब आपको ट्रेडिंग के लिए करना क्या है, देखो यहां साइकोलॉजी आपकी मैटर करेगी। साइकोलॉजी ये करेगी कि भाई 3-4 दिन मार्केट रुकी है और रुक के अब अगर ये हाई जो है 750 इसके पास मार्केट थोड़ी देर होल्ड करके निकालेगी तो ये जो कंसोलिडेशन जो बांध बन गया ना, अब ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम कर देगा। फिर मार्केट ऊपर जो जाएगी ना वो थोड़ी स्पीड में जाएगी भाई एकदम से, क्योंकि 5 दिन से मतलब इकट्ठा हो रखा है, धीरे 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 बांध बना रहे हैं, फिर एकदम से फोर्स से निकलेगी मार्केट, ठीक है। बट अगर 51,000 डाउन साइड ब्रेक कर देगी मार्केट तो आपको सेलिंग साइड जाना है भाई, फिर आप थोड़ा सा एग्रेसिव सेलिंग साइड जा सकते हो। फर्स्ट टारगेट ये होगा, सेकंड टारगेट ये जो लो है मार्केट इसको रीटेस्ट करने ही आ सकती है, फिर तो सिंपल सी बात ये है, ठीक है। आपका यहां से नजरिया ये होना चाहिए कि जब तक ये हाई ब्रेक नहीं हो आप एग्रेसिवली बाइंग साइड मत जाओ, बल्कि मैं तो कहता हूं बाइंग साइड अवॉइड ही करो जब तक इसका हाई ये ब्रेक नहीं हो रहा है। नीचे से आप बाइंग साइड का ट्रेड मत लेने की ट्राई करो, पता नहीं वो 50 पॉइंट के बाद वापस गिर जाएगा या 100 पॉइंट के बाद वापस गिर जाएगा। आप एक काम करो, कैंडल का हाई मार्क करो, हाई के पास जैसे ही रेजिस्टेंस के पास मार्केट जाए वहां से तुक्का नहीं मारना है। सेलिंग के 2 सेटअप बता रखे हैं मैंने, दोनों सेटअप में से कोई भी एक मिलता है आप रिवर्सल का ट्रेड लो। बट अगर हाई के पास जाके मार्केट होल्ड करना शुरू करे, रेंज बना के अपसाइड ब्रेक करे तो बाइंग का ट्रेड लो भाई, ये करना है। नीचे में कैंडल का लो जो है, कैंडल का जो लो है इसके पास मार्केट आए और थोड़ी देर रुक के ट्रेड करके डाउन साइड ब्रेक करती है तो 51,000 फर्स्ट टारगेट और सेकंड टारगेट ये होगा आपका, ठीक है। मैं एक बार टाइम देख लेता हूं, टाइम हो गया 6 मिनट से ऊपर का। एक बार जल्दी से एक बार और इसको बस फिर निफ्टी का करेंगे। देखो सिंपल सा भाई, मार्केट अगर अब यहां से अपसाइड जाए तो बाइंग साइड में मत कूदना भाई, इसके पास जाके कोई भी लोअर आई बनाए, इक्वल आई बनाए, सेलिंग का सेटअप मिले, जो 2 सेटअप बताए उनमें से कोई भी एक मिले, नीचे का ट्रेड लो। बट अगर मार्केट इस लेवल को जाके होल्ड करना शुरू करे, रेंज बनाना स्टार्ट करे और फिर ब्रेकआउट करे तो बाइंग का ट्रेड लेना है। नीचे में जो ये लेवल है आज का जो लो लगा है ये, यहाँ पे मार्केट थोड़ी देर ट्रेड करके ब्रेक डाउन कर देगी तो 51,000 और फिर ये वाला जो लेवल है इसके पास मार्केट आ सकती है भाई, सिंपल, ठीक है। इस टाइप से तो अपने को बैंक निफ्टी का देखना है। अब आ जाओ जी आप निफ्टी पे। अरे कहां गया, अच्छा निफ्टी ये रहा, चलो मैंने निफ्टी वैसे लगा रखा है। देखो भाई ये निफ्टी का है भाई, निफ्टी में भी ये बहुत ही खतरनाक कैंडल बनी थी भाई, बहुत ही खतरनाक कैंडल थी। इसके बाद मैंने आपको क्या बोला था कि भाई यहां से एग्रेसिवली, क्योंकि नीचे स्ट्रॉन्ग सपोर्टर, बहुत बड़े घोड़ा बहुत दूर से चल के आ रहा है, अपना घोड़ा कॉन्सेप्ट इसको कभी मत भूलो भाई, बहुत ही जबरदस्त चीज है ये, बहुत ही जबरदस्त चीज है ये। सुनने में वैसा लग रहा होगा घोड़ा घोड़ा घोड़ा, बहुत जबरदस्त कॉन्सेप्ट है, लेकिन ये आपको बता देता हूं आपकी साइकोलॉजी ऐसी जबरदस्त बना देगा ये, जरूरत ही नहीं पड़ेगी और किसी चीज की। बहुत दूर से घोड़ा चल के आ रहा है, इस इंपोर्टेंट स्पोर्ट को ब्रेक करता तो इतना इफेक्टिव नहीं होता। अब इसने एक पॉज कैंडल लिया है, घोड़े ने रेस्ट लिया है। रेस्ट का मतलब है यहां से देखो ट्रेंड नेगेटिव ही है बट उतना एग्रेसिवली नहीं है। एक बार के लिए जो लोग यहां थे उन्होंने प्रॉफिट बुक कर लिया होगा, ठीक है। अब अगर इसके वापस से लो ब्रेक होता है इसका तो मार्केट एक बार इसके पास रिटेस्ट करने आएगी। अपने को सिंपल क्या करना है, अगर इसका हाई ब्रेक होता है भाई रुक के इस कैंडल का तो मार्केट अपसाइड जाएगी, लेकिन यहां से कोई बहुत बड़ी अभी बाइंग साइड का मुंह नहीं आएगा, ऊपर जाके मार्केट फिर से सेलिंग प्रेशर बढ़ेगा। सेम बैंक निफ्टी में है, जब तक ये जो कैंडल गिरी है भाई इसका हाई ब्रेक नहीं होता तब तक बहुत बड़ा एग्रेसिव साइड में आप पोजिशनल ट्रेड में नहीं बैठ सकते हो, ये बात ध्यान रखना। क्योंकि जैसे जैसे मार्केट ऊपर जाएगी लोगों को डर होगा और ऊपर जाते 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 सेलर्स एक्टिव हो जाएंगे, लोग अपना प्रॉफिट बुक्स भी करेंगे। तो बड़ा टाइम फ्रेम पूरे वीक याद रखना, अगर मार्केट इसका हाई भी क्रॉस करती है तो अपना टारगेट इस टाइप से लेते रहना, 200-250 पॉइंट जहां रेजिस्टेंस आए वहां टारगेट मैं आपको बताऊंगा अभी डेली टाइम फ्रेम में भी, ठीक है। सो हाई और लो सेम बैंक निफ्टी वाली साइकोलॉजी है, पकड़ के रखो। जिस साइड मार्केट ब्रेक करेगी उसी साइड का एक ठीक ठाक मूव अपने को मिलेगा। हाँ नीचे जो है ये बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है भाई, ये ब्रेक होती है तो बहुत थोड़ा बड़ा फॉल यहां तक का, देखो ये करीब करीब 21,500 के करीब का तो मैं कम से कम मान सकता हूं कि इतना बड़ा फॉल आ सकता है। फिर अगर नीचे ब्रेक होता है तो ये बहुत बड़ा फॉल हो जाएगा और ऐसा कोई रीजन है नहीं कि हमारी इकोनॉमी डूब गई, हम कोई वॉर में चले गए या कुछ ऐसा हो गया। वैल्यूएशंस कोई बहुत ज्यादा महंगी नहीं है निफ्टी की, सो ऐसा कुछ है नहीं कि इतना बड़ा फॉल नीचे आए, बट मार्केट है भाई कुछ भी कर सकती है, हमें क्यों सोचना है उतना। अब चलो जी डेली टाइम फ्रेम पे देखो। अच्छा अब अगर मार्केट मान लो यहां आती है भाई डेली टाइम फ्रेम और एक दो दिन रुक के इसका ब्रेकडाउन कर देगी ना, तब भी आप डाउन साइड का मूव लोगे, तभी डाउन साइड का हम बढ़िया ट्रेड लेंगे। सिंपल सी बात याद रखना। देखो डेली टाइम फ्रेम में आप चीजें समझो और अच्छे समझ में आएंगी। अपने पास ये जो कैंडल का हाई है ये है एक मदर कैंडल, इसको बोलता हूं मदर कैंडल में। मदर कैंडल का मतलब क्या होगा, इसके अंदर ये इसकी छोटी छोटी बेबीज है, ठीक है, ये इसके बच्चे हैं भाई, ये अंदर अंदर ही अभी हैं। जब इसका हाई क्रॉस होगा उस दिन बाइंग साइड में एक मूव आएगा अच्छा,
बात ध्यान रखो, जब तक ये इसका ही नहीं गया तब तक बाइंग साइड में कोई एग्रेसिव मूव नहीं आएगा। अब आपको करना क्या है भाई, आप सिंपल सी बात देखो, मार्केट में यहां जब तक अंदर अंदर है, बाइंग साइड में कुछ खास नहीं है, मैं तो बाइंग साइड को अवॉइड ही करके चलूंगा। मैं क्या वेट करूंगा कि मार्केट अपसाइड जाए, और जैसे आज ट्रेड मिला है, कल ट्रेड मिला, हर दिन देखो पिछले 1 2 3 4 चारों दिन सेम ट्रेड मिले हैं भाई, ऊपर से रिवर्सल का ट्रेड, तो वैसा ही ट्रेड मैं ढूंढने की कोशिश करूंगा जब तक ये ब्रेक नहीं हुआ है। सिंपल ध्यान रखो, ठीक है, जब तक ये ब्रेक नहीं हुआ है। हाँ, मार्केट अपसाइड जाए, इसके पास जाके मार्केट ने ट्रेड करना शुरू कर दिया, टाइम स्पेंड शुरू किया, और फिर इसका ब्रेकआउट किया, तो फिर भाई अच्छा ट्रेड मिलेगा ऊपर में 24,200 250 यहां तक, फिर इस कैंडल का हाई, फिर इस कैंडल का हाई, इस टाइप से आप टारगेट पकड़ के रखना। 200 पॉइंट के टारगेट आपको मिलते रहेंगे, ठीक है। मार्केट अपसाइड जाती है, दो सेटअप में से कोई भी एक सेटअप यहां इस आज की कैंडल जो फ्राइडे कैंडल है, इस कैंडल के हाई के पास, या मान लो मार्केट और ऊपर जाए इसके पास 24,050 के आसपास, 24,050 इसके आसपास, ठीक है। यहां से अपने को दोनों सेटअप में से कोई भी एक सेटअप मिलता है, रेंज बने, ब्रेकडाउन हो, या एक बार एक हाई लगाए वापस नीचे आए, फिर वापस एक लोअर हाई मिले, उसके ऊपर फिर बेचो। तो यहां जब तक ये क्रॉस नहीं होगा, मैं रिवर्सल का ट्रेड लूंगा, सिंपल, ठीक है। अब बात आती है कि भाई ये जो कैंडल इसका लो है 23,800। अगर इसके लो के पास मार्केट आके होल्ड करके ब्रेकडाउन करती है भाई, तो भाई फिर सीधा ये जो 23,650, मतलब यहां से 150 पॉइंट का मूव नीचे की साइड अपने को मिल सकता है। इसका ये जो लो है ये सीधा यही है, फिर 150 पॉइंट का मूव है, बिल्कुल नीट एंड क्लीन, अगर डाउन साइड ब्रेक होता है तो। और उसके बाद ये इसके पास थोड़ी देर रुक के फिर ब्रेक करती है, तो सीधा अपने पास 23,500 का लेवल। तो मतलब अगर ये लो ब्रेक होता है तो मार्केट के पास नीचे 300 पॉइंट और जाने के लिए अच्छा खासा स्पेस हो जाएगा एक बार के लिए, ठीक है। अब मैं आपको यही चीज दिखा देता हूं भाई 15 मिनट में। देखो 15 मिनट में बहुत ही अच्छा चार्ट है भाई, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सिंपल सा चार्ट। देखो जैसा बैंक निफ्टी में था वही चीज इसमें। देखो मार्केट यहां मान लीजिए यहां से अपसाइड जाती है, तो भाई मैं अपसाइड जाएगी, मैं बाइंग साइड में इंटरेस्टेड नहीं हूं। बाइंग कब कर सकता हूं मैं, जब यहीं पे मार्केट 1 2 घंटा ट्रेड कर ले, एक रेंज बना ले, बिल्कुल क्लियर कट रेंज, और उसका 15 मिनट में ही ब्रेकआउट मिले मेरे को, तब मैं छोटा ट्रेड ले सकता हूं, यहां तक के लिए बाइंग का छोटा सा वो भी, और स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ, ठीक है। अदरवाइज मैं इंटरेस्टेड नहीं हूं, मार्केट अपसाइड जाए, यहां जाके मार्केट होल्ड करके ना रेंज बना के, या फिर हाई बना के नीचे आए, फिर लोअर हाई बनाए, दोनों सेटअप में से कोई भी एक मैं बेचने में इंटरेस्टेड हूं भाई, सिंपल बात, ठीक है। यहां से मेरे में कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा बाइंग का, तो मैं यहां से अवॉइड करूंगा। मार्केट और ऊपर जाए, मान लो इसके पास से सेटअप ना मिले, ठीक है, और ऊपर चली जाए 24,000 या इसको रिटेस्ट कर दे, और यहां से दोनों में से कोई भी एक सेटअप अपना मिलता है, तो मैं यहां से भी वही बेचने की ट्राई ही करूंगा। बाइंग कम करूंगा, मार्केट देखो यहां से चल के जाए और सीधा ब्रेक कर दे, कभी भी बाइंग नहीं करूंगा मैं, कि मार्केट यहां 200-250 पॉइंट जाए और फिर ब्रेक करे, नहीं। घोड़ा यहां रेस्ट करेगा, यहां होल्ड करेगा, रेंज बनाएगा, रेंज बना के क्लियर कट ब्रेकआउट करेगा, तो ही बाइंग साइड में जाऊंगा। अदरवाइज सीधा ब्रेक कर देगा, मान लो गैप अप हो जाए सीधा और 1 2 कैंडल में ब्रेक कर दे इसको, तो वो फेल होगा, वो सस्टेन नहीं करेगा। वो यहां से फेल हो या वो यहां से फेल होगा, बट मैं उसमें बाइंग साइड में नहीं जाऊंगा। मैं वेट करूंगा कि ये ब्रेकआउट कब फेल हो, कब रिवर्सल वापिस आए। तो ये है सिस्टम। अगर यहीं पे मान लो ये जो लो बना है 23,800 के अराउंड, यहीं पे 1 2 कैंडल रुकती है, ब्रेक डाउन कर देती है, तो भाई सीधा फिर 650 और फिर नीचे 500, यहां तक के टारगेट नीचे में आ जाएंगे। ये साइकोलॉजी रखनी है। मार्केट मान लो यहां से गैप डाउन ही हो जाए भाई नीचे, यहां 650 के अराउंड ही, तो फिर जल्दबाजी मत करना, घोड़ा एक बार काफी चल चुका होगा। फिर इस लेवल के पास अगर 650 के पास मार्केट थोड़ी देर ट्रेड करना शुरू करे होल्ड करके और ब्रेक डाउन कर देती है भाई, तो अपना सेलिंग साइड का फिर नीचे का ट्रेड लेंगे। और अगर यहाँ क्लियर कट रेंज बनाए, रेंज बना के ब्रेकआउट दे, तो फिर एक छोटा सा ट्रेड 800 तक का यहाँ बाइंग साइड में ले सकते हैं। मतलब कहने का मतलब है बाइंग साइड में जब ट्रेड लो तो थोड़ा सा देख के लेना, और सेलिंग साइड का ट्रेड लो, वो आपको बहुत अच्छा ट्रेड मिलेगा भाई, ठीक है। उसके लिए ज्यादा मेंटली प्रिपेयर रहो। चलो आज के लिए इतना ही, इस वीडियो को एंड करते हैं। थैंक यू।